हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर डेक वर्सेस इंजन विच करियर पाथ इज राइट फॉर यू। वेल बेटा, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, इट मैटर्स कि आपने कितने एफर्ट्स डाले ड्यूरिंग द जर्नी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंजन साइड ज्वाइन किया था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, बट मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, इंजीनियर बनना चाहता था। मतलब बाद में शौक डेवलप हो गया और जब काउंसलिंग के लिए पहुंचा पता चला कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग फील्ड भी होती है, तो मैंने बोला इंजीनियर बनेंगे यार, जय माता दी, कहानी खत्म। और ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने बोला यार कप्तान बना, क्योंकि सबको कप्तान पता होता है, कैप्टन बनना है, कैप्टन बनना, और वो कैप्टन बने और वहाँ से करके श्योर जॉब पे गए, अपॉर्चुनिटीज़ ली। एक दो लोग तो आज बिलियनियर बन के बैठे हैं, जिसमें कैप्टन हैरी बांगा आते हैं, चीफ रवि मेहरोत्रा सर आते हैं, बिलियनियर्स राइट नाउ, बिलियनियर्स। सो अगर पैसे के टर्म्स में भी देखें कोई गुड और बैड नहीं है, बट दोनों फील्ड्स के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। दोनों मर्चेंट नेवी के हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं वो बताता हूँ, और दोनों की अच्छाइयाँ क्या है अलग अलग वो बताता हूँ। अगर मैं डेक साइड की बात करूँ तो डेक साइड पे क्या है, आपका रोल है कि आपको जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और वहाँ पर सेफली डिस्चार्ज करना है। आप दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं, वॉकी टॉकी पे बात होती है, आप कमांड सीखते हैं, आप डेलीगेशन सीखते हैं, लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं, आपका ज़्यादा लोगों से बातचीत होती है तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलता है। आई बिलीव डेक साइड पे लीडर एक ज़्यादा अच्छा डेलीगेशन लीडर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मेरा मानना, पर्सनल मानना, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड मैं बात करूं हार्डवर्क की तो दोनों फील्ड्स में ज़्यादा है, बट मैं फिर भी थोड़ा पर्सनली बायस जो इंजन साइड की तरफ, मुझे लगता है कि इंजन साइड पे अगर जहाज पुराना है तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको पढ़ाई का शौक नहीं है ज़्यादा, देखो पढ़ाई इसमें भी बहुत है, इसमें दोनों में बहुत है, लेकिन इंजन साइड में पढ़ाई इसके मुकाबले और ज़्यादा है, क्योंकि कोई टेक्निकल काम आएगा आपको मैनुअल खोलना पड़ेगा, मशीनरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। डेक साइड पे इतना नहीं है। डेक साइड पे अगर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, यू विल टॉक टू चीफ इंजीनियर नीचे कि भैया ये प्रॉब्लम हो गया, वी इंजीनियर्स टेक केयर ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। कॉपीड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वो नहीं है तो आप डेक साइड पे जाइए, बट यहाँ पढ़ाई है, सेकंड मेट के एग्जाम देने, चीफ मेट के देने, कप्तान के, भाई कुछ आसान नहीं है, मर्चेंट पढ़ाई तो पूरी जिंदगी है, बट उससे कम है कंपैरिजन में, मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा श्योर जॉब की, जैसे कि देखिए कप्तान यहाँ बने, चीफ है, दोनों में सैलरी सेम है, रैंक भी लगभग सेम, मान लो क्योंकि एक जहाज पे एक ही बॉस होने लड़ाइयाँ होंगी तो वो कप्तान को बनाया जाता है। लेकिन वहीं एक चीफ इंजीनियर जैसे ही श्योर जॉब पे आता है, सुपरिटेंडेंट बनता है, तो वो कैप्टन के ऊपर चला जाता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जैसे अब श्योर जॉब पर चीजें चेंज होगी तो मैं दोनों को बराबर मानता हूँ कि सैलरी के हिसाब से दोनों सेम है। कॉपीड। एक कप्तान को चीफर की भी उतनी जरूरत है जितनी चीफर और कप्तान की जरूरत, दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। जिस जहाज पे कैप्टन चीफर में लड़ाई, उस जहाज पे बेड़ा गर्क हो जाता है जहाज का, उस जहाज का माहौल कभी अच्छा नहीं रह सकता। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि जहाज पे एक ही बॉस हो सकता है तो वी कॉल दैट कैप्टन, नो वरीज, दैट इज वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, आप मान के चलिए सैलरी सेम है, बट अगर जहाज पे किसी के पास ज्यादा पावर है जहाज पे रहकर, दैट इज कैप्टन, नॉट चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के पास पूरी इंजन रूम की पावर है, लेकिन कैप्टन के पास डेक की भी है, गैली की भी, एंड ऑफ कोर्स ही इज इन चार्ज ऑफ इंजन रूम ओवरऑल, क्योंकि वही है, वो हर जगह साइन करते हैं। वहीं पर एक चीज़ और आती है, अगर मैं बात करूं लीगल की बात करूं तो लीगल में वो कैप्टन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू चीफ इंजीनियर। चीफ अगर इंजन रूम में कुछ गलत होता है तो वहाँ पर चीफ को पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर इंजन रूम में भी कुछ गलत होता है, डेक में भी कुछ होता है, कोई मार्पल वेशन होते है, कहीं भी होते हैं, तो कैप्टन तो साथ में कॉमन है ही है। तो लीगल लाइबिलिटी के हिसाब से देखें तो कैप्टन या डेक साइड पे ज़्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू इंजन साइड, ये भी आपको समझना पड़ेगा। डेक साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाज ठोक ना दे, ये ना कर दे। इंजन साइड में अगर कोई मशीनरी में खराबी होती है तो अलार्म बज जाएगा, वो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, वो पता चल जाएगा। डेक साइड में भैया जहाज ठुक रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका COC तक कैंसिल किया जा सकता है, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं डेक साइड पे, बट अच्छाई और है। फिजिकल लेबर उतनी नहीं है जितनी कि इंजन साइड पे है, बट देखो भाई जब जागना पड़ता है और जब काम करना पड़ता है फिर तो सब तरफ पसीने पसीने, तबाही तबाही है, मैंने देखा है। और ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है बायस हो जाए इंजन साइड की तरफ, थोड़ा हो जाए डेक साइड की तरफ, प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिएगा। मैं पिछले एक टाइम पे गालियाँ खा चुका हूँ कुछ लोगों से कि अरे आप तो इनके लिए बायस, इनके लिए बायस। देखिए मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, और इट बिकम्स डिफिकल्ट वीडियो बनाते हुए कि बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें एक अनबायस व्यू में निकले, बट एक आइडिया यंगस्टर को देना चाहता हूँ जो कि वीडियो देख रहा है। इंजन साइड का एक फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, श्योर जॉब करना चाहते हो, तो इंजीनियर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है। आपके पास एक डिग्री है, आप जल्दी भी छोड़ सकते हो, बाद में भी छोड़ते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू डेक साइड, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो ये कुछ ओवरऑल मैंने आपके आगे चीज़ें शेयर कर रही हैं, ये आपको लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस पर डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता।